स्विमिंग करके बाहर निकली दो बहनें उस वक्त चौंक गईं जब उन्हें पूल के तल में एक चमकती हुई विशाल हीरे की अंगूठी दिखाई दी। ये देखते ही बड़ी बहन की आंखों में लालच चमक उठा। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर सन्नाटा था, कोई नहीं था, और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे पूल में कूद गई उस अंगूठी को निकालने के इरादे से। लेकिन वो अंगूठी ऐसे अटकी थी जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां फंसा रखा हो। लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकली। किनारे पर बैठी छोटी बहन अब और नहीं सह पाई, वो भी झट से पानी में कूद पड़ी। सोचा कि दोनों मिलकर कोशिश करेंगी तो अंगूठी बाहर आ जाएगी, मगर इस कोशिश में छोटी बहन की लटें नीचे लगे जाल में उलझ गईं। ये देखकर बड़ी बहन पहले उस अंगूठी को भूल गई और बहन की मदद करने लगी। वो उसकी उलझी लटों को खींचने लगी। लेकिन इसी बीच ऊपर स्विमिंग पूल की मैनेजर, जिसे इस नीचे की हलचल का जरा भी पता नहीं था, वो सोच रही थी कि अब तो कोई रह नहीं गया, जल्दी घर निकल चलूं। जैसे ही उसने पूल बंद करने वाला बटन दबाया, लोहे की मोटी सी ढक्कन वाली छत धीरे धीरे पूल के ऊपर सरकने लगी। पानी के अंदर बड़ी बहन को समझ आ गया, अब मुसीबत सिर पर है। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह बहन के बालों को उस जाल से निकाल ही लिया। अब दोनों जान बचाने के लिए तैरती हुई तेजी से किनारे की तरफ बढ़ी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूल का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। दोनों बहनें अब पूल के पानी के नीचे एक बंद अंधेरी कब्र जैसी जगह में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी स्विमिंग पूल के ऊपर ऐसा लोहे का ढक्कन भी हो सकता है। अब डर के मारे दोनों जोर जोर से ढक्कन पीटने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर ऊपर कोई नहीं था। पूरा स्विमिंग कॉम्प्लेक्स सुनसान था। मैनेजर जा चुकी थी, स्टाफ भी जा चुका था, और आज शुक्रवार था, मतलब अब ये जगह सोमवार तक नहीं खुलेगी। अगर ये दोनों 2 दिन ऐसे ही बिना खाना, बिना पानी और बिना ऑक्सीजन के अंदर फंसी रही तो जान बचना नामुमकिन था। कुछ देर बाद दोनों ने खुद को थोड़ा शांत किया और ढक्कन को मिलकर धकेलने की कोशिश करने लगी, मगर ढक्कन एकदम सील नुमा और भारी था, हिल भी नहीं रहा था। अब छोटी बहन ने गुस्से में बड़ी बहन को डांटते हुए कहा, तुम्हारी लालच के चलते हम आज यहाँ फंसी हैं, क्या जरूरत थी उस अंगूठी को निकालने की? बड़ी बहन बोली, अगर तुम भी पीछे नहीं आती तो मैं अकेली तो बाहर निकल जाती। अब दोष मत मढ़ो मुझ पर। दोनों में थोड़ी बहस हुई, मगर उन्हें समझ आ गया कि इस समय झगड़ा करने का वक्त नहीं, बल्कि बच निकलने की तरकीब खोजने का वक्त है। अब दोनों ने पूरा पूल छान मारा, शायद कोई और रास्ता मिले बाहर निकलने का, मगर चारों तरफ ठोस दीवारें, कोई खिड़की तक नहीं। उन्हें बस एक पुरानी सी स्विम सूट और एक प्लास्टिक की प्लेट मिली। तभी छोटी बहन को ऊपर लगे ढक्कन में एक छोटा सा छेद दिखा, मगर वो इतना छोटा था कि अंगुली भी मुश्किल से घुस पाए। उन्होंने उस छेद को चौड़ा करने की कोशिश की, प्लास्टिक से काटने लगी, मगर ढक्कन पर कोई असर नहीं हुआ। अब छोटी बहन पूरी तरह टूट चुकी थी। वो उस हीरे की अंगूठी को कोसने लगी, मगर बड़ी बहन को जैसे उसी वक्त याद आया, अंगूठी तो अभी भी नीचे ही है, और वो फिर से गहरे पानी में उतर गई। इस बार वो अंगूठी निकालने में सफल रही, मगर तभी उसकी नजर उस जाली पर पड़ी जिससे पहले बहन के बाल उलझे थे। अब वो जाली थोड़ी ढीली लग रही थी। उसे लगा शायद यहीं से कोई रास्ता बन सके। उसने पूरी ताकत से उस जाली को खींचना शुरू किया, मगर वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई। थकी हारी वो वापस पानी के ऊपर आई और बहन से बोली, कोई और तरीका निकालना होगा। इसी बीच ऊपर रखे मोबाइल से अचानक कॉल आने लगी। वो उसकी बॉयफ्रेंड की कॉल थी। मोबाइल अब भी उनके बैग के पास पड़ा था, उन्हें साफ दिखाई दे रहा था, मगर कितना भी पास दिखे उस तक पहुंचना नामुमकिन था। उन्हें लगा अब तो कोई उम्मीद नहीं बची। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और पूल की लाइटें भी खुद ब खुद बंद हो गईं। अब दोनों घुप अंधेरे और ठंडे पानी में फंसी थी, घबराई हुई, थकी हुई और पूरी तरह टूटी हुई। अब बड़ी बहन के चेहरे पर अजीब सी थकावट दिखने लगी। वो कांप रही थी, बोल नहीं पा रही थी। छोटी बहन घबरा गई। बड़ी बहन को डायबिटीज थी और उसे वक्त पर इंसुलिन चाहिए था। अगर इंजेक्शन ना मिला तो कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाएगी, और इंसुलिन उनके बैग में ऊपर रखा था। अब छोटी बहन ने प्लास्टिक की प्लेट के टुकड़े से फिर से ढक्कन काटने की कोशिश की, लेकिन तभी ऊपर से कोई हलचल सुनाई दी। फिर से लाइटें जल उठी। दोनों बहनों की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। वो कोई साफ सफाई वाली आंटी थी जो हॉल की सफाई करने आई थी। जैसे ही बहनों ने उसे देखा, दोनों ने बेतहाशा ढक्कन पीटना शुरू कर दिया। बचाओ, नीचे फंसे हैं, प्लीज। साफ सफाई वाली आंटी रुक गई। बहनों को लगा अब बच गए, मगर तभी उस आंटी ने कुछ और ही किया। वो सीधा उनके बैग के पास गई और अंदर से उनका पर्स